Hello students. Today I am discussing my 8th lecture regarding spectroscopy, and in this lecture we will be discussing rotational energy expression for a diatomic molecule. And here the diatomic molecule is considered to be a rigid rotor या rigid rotator. तो rigid rotator का मतलब क्या होता है कि जो हमारा diatomic molecule है, जैसे उसके representation से it is this one, atom A, atom B, फॉर्मेशन ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. तो रिजिड रोटर या रिजिड रोटेटर वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर रिजिडिटी होती है और वो इलास्टिसिटी, नो इलास्टिसिटी, मतलब यहाँ पे बॉन्ड्स के अंदर कोई इलास्टिसिटी नहीं होती. जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में इट इज़ फिक्स्ड, और ये क्या है, ये ब्रेक नहीं हो सकता. ठीक है, ब्रेक नहीं हो सकता और मॉलिक्यूल क्या है, फिक्स है. तो ये हमारा रिजिड रोटेटर का केस है. लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर इलास्टिसिटी होती है. तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब डायटोमिक मॉलिक्यूल नॉन रिजिड हम केस लेंगे. तो जहाँ हमारी इलास्टिसिटी होगी वो केस हो जाएगा नॉन रिजिड वाला केस. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक. सबसे पहले मैंने कुछ रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है इस डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए. ये रिप्रेजेंटेशन वेयर द मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड एज अ बॉल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2. जैसे ये दो हमारी बॉल हो गई, मासेस विद m1 एंड m2 जॉइंड बाय अ रिजिड बार ऑफ लेंथ r. मतलब जो यहाँ पे बीच में इनकी लेंथ है बॉन्ड की, वो हमारी हो गई r. r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन द मॉलिक्यूल. दिस मॉलिक्यूल रोटेट्स, क्योंकि हम रोटेशन की बात कर रहे हैं तो इन्होंने रोटेशन बताई है, कैसे वो रोटेशन हो रही है. इट रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट पॉइंट सी. मतलब कोई पॉइंट सी होगा यहाँ बीच में और उसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं. तो अब इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और एनर्जी की एक्सप्रेशन देखते हैं. यहाँ मैंने यही एक्सप्रेशन दिखाई हुई है. टू बॉल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2. दिस इज़ देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी C, और ये इसके रिस्पेक्ट में रोटेशन शो करेंगे. दिस इज़ r1, इसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस लिखा हुआ है r2, और ये जो टोटल डिस्टेंस है दिस इज़ r. तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज टोटल r, दैट इज़ टोटल डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2, एटम A एंड एटम B इज़ इक्वल टू r1 प्लस r2. अब अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन होती है m1 r1 प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट बॉल मास इनटू इट्स डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू सेकेंड वन. तो इसको ऑल्टरनेट हम कैसे लिख सकते हैं, r2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, r माइनस r1. अगर मैं यहाँ से r2 की वैल्यू निकालूँ तो इट विल बी r माइनस r1. और ऐसे ही इसी इक्वेशन को यूज़ करके मैं r1 की वैल्यू निकालूँ तो r1 हो जाएगा r माइनस r2. ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन आ गई. अब जो हमारी ये इक्वेशन आई है, इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इससे हमें वैल्यूज़ ऑफ r1 और r2 फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो इसको हम अलग लिखते हैं. तो हमारी यहाँ पे जो इक्वेशन आई है वो आई है m1 r1 इक्वल टू m2 r माइनस r1. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2. यहाँ पे हमारे पास r1 की एक्सप्रेशन है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ओपन करके लिखेंगे इस साइड m2r माइनस m2r1. r1 टर्म्स को हम एक साइड ले लेंगे इक्वल टू m2r. तो यहाँ से r1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कॉमन हो गया, यहाँ पे m1 प्लस m2 इक्वल टू m2r. तो r1 की यहाँ से वैल्यू आई हमारी m2r बाय m1 प्लस m2. ऐसे ही अगर हमें r2 की फाइंड आउट करनी है तो r2 की फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, m1 इसी इक्वेशन में हमें r2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो r1 को हम रिप्लेस कर देंगे विद जो हमने यहाँ से वैल्यू निकाली थी r माइनस r2 इक्वल टू m2r2. ऐसे ही अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r2, और वो हमारी जो वैल्यू आएगी ऐसे ही सोल्व करना है इसी पैटर्न में.
वो आएगी यहाँ पे m1 आ जाएगा m1r बाय m1 प्लस m2। तो अब उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन होता है एज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज़, जो हमने यहाँ से वैल्यू निकालनी है, ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं r1 की और r2 की, ये वैल्यूज़ हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली इक्वेशन में पुट करनी है। तो पुटिंग दीज वैल्यूज़, अब इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। इन दो इक्वेशन से जो r1 और r2 की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पुट करेंगे, तो क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू, ये m1 एज इट इज़ रहेगा, r1 का स्क्वायर लेना है तो इस होल इक्वेशन का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, m2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर लेना है, कंप्लीट r1 स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो स्क्वायर लेंगे इसका, और r स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे m1 स्क्वायर r स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद यहाँ से जो कॉमन टर्म आ रही है वो हम निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या है, हमारे पास यहाँ पे कॉमन है, न्यूमरेटर में m1 m2 कॉमन है, ठीक है, और यहाँ हमारा आ गया m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचा हमारा अंदर, यहाँ बचा हमारे पास m2 प्लस m1 और r स्क्वायर एज इट इज़। मतलब इसमें क्या किया है मैंने, इस पूरी इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। कॉमन टर्म थी हमारी, कॉमन टर्म हमारी देखो दोनों इक्वेशंस में ये टर्म है कॉमन, m1 है कॉमन, r है कॉमन, और यहाँ m2 स्क्वायर है, m1 स्क्वायर है, तो प्रोडक्ट m2 m1 ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ एक m2 बचेगी और इसमें एक m1 बचेगी, ये लिख लिया। इसके बाद ऊपर m2 m1 है और नीचे m2 m1 का स्क्वायर है, तो ये एक टर्म यहाँ से कट जाएगी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, m1 m2 बाय m1 प्लस m2। पहले स्क्वायर था लेकिन ऊपर यही टर्म आ गई थी तो वो उसने उसको कैंसिल कर दिया इंटू r स्क्वायर। बस अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो हमारे दो मासेस हो गए दो एटम के लिए, तो वहाँ हम रिड्यूस्ड मास यूज़ करते हैं, वेयर रिड्यूस्ड मास इज रिप्रेजेंटेड एज म्यू विच इज़ इक्वल टू, उसकी ये रिप्रेजेंटेशन होती है m1 प्लस m2। तो जब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, जैसे इसको सोल्व करेंगे, ये यहाँ पे m1 m2 आ जाएगा, ये आ जाएगा m2 प्लस m1। ठीक है, तो इसको अगर मैं फर्दर और अगर आगे लिखना चाहूँ इसको इन्वर्स करके, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आएगी, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, मतलब इसका इन्वर्स करना है, 1/म्यू इसके इक्वल है, तो म्यू किसके इक्वल होगा, इसको अलग लिखते हैं हम, 1/म्यू इज इक्वल टू m2 प्लस m1 m2। तो म्यू किसके इक्वल होगा हमारा, इसका इन्वर्स करके लिखना है, m1 m2 ऊपर आ जाएगा और m1 प्लस m2 नीचे। तो देखो रिड्यूस्ड मास किसके इक्वल आ रहा है, रिड्यूस्ड मास हमारा आ रहा है, ये जो ये टर्म है ये क्या डिपिक्ट कर रही है, इट इज़ रिड्यूस्ड मास, देख सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे I को हम क्या लिख सकते हैं, we can write this I moment of inertia as equal to mu into r square। so ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जो हमने यहाँ पे डिराइव किया है इन केस ऑफ रोटेशनल एनर्जी एक्सप्रेशन I equal to mu r square। now we will use this equation in our further expressions, as well as now we will find out the expression for rotational energy। टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल एनर्जी, उससे पहले हमें कुछ टर्म्स देखनी है। जैसे हमारा जो सिंपल हमारी मोमेंटम होता था, पहले जब मोमेंटम को डिफाइन करते थे
उसको हम डिफाइन करते थे मास इनटू वेलोसिटी से, है ना। तो अब जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, अगर हम एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वर्ड डालें तो उसमें हम एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, ये इसी की तरह होता है प्रोडक्ट, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। चेंज क्या है हमारा, एल इक्वल टू जो मास है वहाँ पे रेडियन टर्म्स में, एंगुलर टर्म्स में वो क्या हो जाता है, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इनटू, ये वेलोसिटी थी सिंपल, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, इट इज़ टर्म्ड एज ओमेगा। मतलब जो हमारा रेडियन टर्म्स में मोमेंटम था वो था मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, एंगुलर टर्म्स में वही मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा, वेयर ओमेगा इज अवर एंगुलर वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट थिंग, इसके बाद जो एंगुलर मोमेंटम है इसकी एक एक्सप्रेशन ये भी होती है, j इंटू जे प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, वेयर j वेरीज फ्रॉम 0 1 2 3। यहाँ पे जो j है हमारा, वो j हमारा है रोटेशनल क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम नंबर। मतलब जो ये j वैल्यूज़ हैं, जैसे j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, इन्हीं में हमारी रोटेशनल ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक है, ये है। तो जो रोटेशनल ट्रांजिशंस के लिए उनके एनर्जी लेवल्स को, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को डिफाइन करने के लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, J। इसके बाद एनर्जी की एक्सप्रेशन, जो हम सिंपल एनर्जी की एक्सप्रेशन पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, हाफ mv², लेकिन अभी यहाँ पे हम रेडियन टर्म्स में बात नहीं कर रहे, वी आर डिफाइनिंग इट इन एंगुलर टर्म्स। तो हम यहाँ पे हमारी एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या होगी, हाफ, मास की जगह हमने क्या लिया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज़ आई, और वेलोसिटी की जगह हमने क्या लिया था, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज़ ओमेगा स्क्वायर। तो एनर्जी हमारी यहाँ पे क्या आ गई, रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 आई, और यहाँ पे ऊपर होगा आई ओमेगा का स्क्वायर। अब आई ओमेगा की वैल्यू क्या है, इट इज़ एल, तो एनर्जी इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 2i। एल की वैल्यू क्या है, दिस वन, लेकिन उसका स्क्वायर लेना है, तो इस पूरी टर्म का हमें स्क्वायर लेना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल फ्रॉम से इक्वेशन ए, वहाँ से हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू यूज़ करेंगे इस इक्वेशन से, ठीक है। तो एल की जगह, एल स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ये जे इंटू जे प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, इंटू स्क्वायर रूट था ना तो उसका स्क्वायर होगा, 2 इंटू 1/2 कैंसिल आउट, जे इंटू जे प्लस 1, h बाई 2 पाई एल के लिए, तो एल स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बाय 2 पाई का होल स्क्वायर दैट इज़ 4 पाई स्क्वायर, इंटू यहाँ पे क्या बचा, अब ये तो एल स्क्वायर की वैल्यू रखी थी हमने, नीचे क्या बचा 2i, ठीक है। अब फर्दर इस एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा और, तो ये क्या आ सकती, क्या आएगी हमारी E, इसको हम मोर स्पेसिफाई कर देंगे J, मतलब फॉर रोटेशनल लेवल्स ई जे इज़ डिफाइंड एज h स्क्वायर 4 2 8 8 पाई स्क्वायर i, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा j इंटू जे प्लस 1। तो ये हमारी एनर्जी आ गई है फॉर, सॉरी, दिस इज द रोटेशनल एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। j यहाँ पे क्या है हमारा, रोटेशनल क्वांटम नंबर है विच डिपिक्ट्स दी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास we will be discussing selection rules regarding rotational spectroscopy. Okay students, thank you and have a nice day.